हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंक्रीट कैलकुलेशन ऑफ वन स्टेप। दोस्तों, अगर आपने स्टेयरकेस की कंक्रीट क्वांटिटी कैलकुलेशन वाला वीडियो देखा होगा तो उसको आपको पता होगा कि हमें स्टेयरकेस की कंक्रीट क्वांटिटी कैलकुलेशन में स्टेप्स का कंक्रीट क्वांटिटी निकालना पड़ता है। पहले तो नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, वेस्ट स्लैब का कंक्रीट क्वांटिटी निकालना पड़ता है, वेस्ट स्लैब के डायमेंशन को डिफाइन करना पड़ता है, लैंडिंग जो है उसके डायमेंशंस को डिफाइन करना पड़ता है, फिर उसकी कंक्रीट क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप के कैलकुलेशन के ऊपर बना दिया। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि अगर आपको एक स्टेप की कंक्रीट क्वांटिटी अगर कैलकुलेट करते आ जाती है, तो अगर ऐसे मान लो कि 10 स्टेप है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है तो सारे स्टेप्स का कंक्रीट क्वांटिटी मिल जाए। तो जो लोग नए हैं, जो लोग बिगिनिंग लेवल पे, जिनको कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी स्टेयरकेस में वो नहीं आता, तो उनके लिए बहुत आइडियल और बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है कि भाई पहले एक स्टेप के अंदर कितना कंक्रीट की क्वांटिटी आती है उसको कैलकुलेट करना सीख जाए। और ये बहुत ही आसान है। हमेशा से क्वांटिटी कैलकुलेशन में आपको क्या क्या आना चाहिए, वॉल्यूम्स के सारे फॉर्मूलास, इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूलास है ना। और उसके लिए क्या करना है भाई, अगर शुरुआत में आपको कुछ नहीं आता तो 8वीं कक्षा का मैथ्स की किताब लेकर बैठ जाओ। ठीक, मान लो कि कुछ फॉर्मूला भूल भी गए हो आप, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। आप मेरे वीडियोस देखते जाओगे क्वांटिटी कैलकुलेशन में, क्वांटिटी सर्वेयर वाले मॉड्यूल में सारे फॉर्मूला, जो भी नया फॉर्मूला आता है उसको लिख दो, उसको नोट डाउन कर लो यार। ऐसा नहीं कि भाई आज वीडियो देख लिया, अरे क्या फॉर्मूला था भूल गया, 5 साल के बाद भी याद नहीं है, 3 महीने के बाद भी याद नहीं है, कभी भी याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। अगर आप चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो सरसरी तौर पर आप वीडियो देखते जा रहे हो ना। कितने लोग ऐसे भी होते कि मेरी वीडियोस देखते खाते पीते आराम से ट्रेन में बैठे बैठे शांति से घर पे सोते सोते हैं, तो भाई उसको बोलते हैं सरसरी। उसमें आप क्या देख सकते हो पता है, ऐसे टाइम में एंटरटेनमेंट देख सकते हो कि भाई ऐसी बात किसी ने कर दी जिसमें आपको हंसी आ गई। कैरी मिनाटी की वीडियो देख लो भाई, उसमें आप देखोगे तो वो आपको हंसा देगा 5-10 मिनट के लिए, ठीक है। और वो 5-10 मिनट का आपको याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके वर्क से रिलेटेड नहीं है, जबकि ये आपके वर्क काम से रिलेटेड है। ये आप एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं देख सकते, ये आप एजुकेशन पर्पज से देख सकते, अपने आप को सिखाने के लिए देख सकते हो। जब अपने आप को सिखा रहे हो तो भाई अपने आप को तभी सिखा पाओगे जब उसमें इन्वॉल्व रहोगे, ठीक है। और इन्वॉल्व रहने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि नोट डाउन किया जाए। तो पहला स्टेप क्या है भाई, एक स्टेप को हम ले लेते हैं, हम बाकी की पूरी शेरी को भूल जाते हैं और एक स्टेप के ऊपर फोकस करते हैं। एक स्टेप बोले तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पूरा मैं एक स्टेप पे फोकस करता हूँ। ब्लैक एंड वाइट कर दूँ क्या, इसको ब्लैक एंड वाइट कर दूँ क्या, समझ पा रहे हो? ये स्टेप के ऊपर मैं फोकस करने की कोशिश करवा रहा हूँ आपको। एक स्टेप के ऊपर फोकस करो जिसकी लंबाई, फोकस करने का मतलब है कि क्या करोगे फोकस कर, मतलब उसको ध्यान से देखो, उसका शेप क्या है, उसके डायमेंशन क्या है, राइजर क्या है, उसका ट्रेड क्या है। तो भाई ये है लंबाई 1 मीटर की। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड पोर्शन बोलते हैं 0.25 मीटर का। इसको क्या बोलते हैं, राइजर बोलते हैं। जैसा राइजर 0.150 मीटर का है वैसा राइजर यहाँ पर भी होगा भाई। हाँ, कोई बोलेगा सर ये तो 0.15 मीटर का राइजर यहाँ पर है, बट यहाँ पे थोड़ी है भाई। आपने तो बोला कि इस पर फोकस नहीं करना है भाई, किधर गया हमारा? आपने बोला कि सिर्फ ये स्टेप पे फोकस करना है, तो राइजर तो यहाँ पर है 0.150 मीटर का। तो भाई कभी भी सीढ़ी में ऐसा नहीं होता कि एक सीढ़ी मोटी है ना और एक सीढ़ी पतली, या एक राइजर बड़ा एक राइजर छोटा, ऐसा नहीं होता। ऑल राइजर मस्ट बी यूनिफॉर्म। ध्यान रखना, अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। ऑल राइजर मस्ट बी, ये जितने भी राइजर है सारे के सारे यूनिफॉर्म होने चाहिए। यानी भाई जो भी हमारे कंज्यूमर है, जो भी चढ़ने वाला है सीढ़ी, वो सीढ़ी चढ़ने वाले को यूनिफॉर्मिटी लगे। ऐसा ना हो कि भाई एक स्टेप तो बहुत आसानी से चढ़ लिया, अब दूसरे स्टेप में बहुत ऊंचा पाँव करना पड़ता है, और तीसरे स्टेप में अरे भाई 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 तुम समझे कि नहीं समझे। तो अगर यहाँ पर 0.150 मीटर का है राइजर, तो यहाँ पर भी 0.150 का ही राइजर होगा, और यहाँ पर 0.25 का ट्रेंड है, ये भी 0.25 का होगा, ये भी 0.25। कहीं ऐसा ना हो कि भाई एक स्टेप के ऊपर पाँव रखने से पूरा पंजा आ जाता है और जगह भी बचती है, और एक स्टेप पर तो पंजा ही नहीं आ रहा। यानी ऐसा कब होगा, जब ट्रेंड अलग अलग डायमेंशन के आपने प्रोवाइड करो। तो ये सब बेसिक गलतियाँ ना करें। ये मैं बता रहा हूँ गांव देहातों में, जहाँ पर ना डायमेंशन का ख्याल होता है, ना एग्जीक्यूशन का ख्याल होता है, ना बजट भी होता है। बजट भी नहीं होता तो फिर उस वक्त ऐसा ही काम मिलेगा
कि राइजर बड़े छोटे होंगे, ट्रेड बड़े छोटे, ऐसे मिलती है सीढ़ी। आप देखो तो करिए एक से एक। हमारा मीन्स बाई सिंप्लीफाइड है, एक अकाउंट है, उसमें हम लोग ऐसे मीन्स डालते हैं जिस पर कंस्ट्रक्शन में गलतियाँ हुई होती है, या ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसको देखकर हंसी आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपने एक स्टेप पर फोकस कर लिया, लंबाई मिल गई उसकी, आपको ट्रेड का डायमेंशन पता है, उसके राइजर का डायमेंशन आपको पता है। जब सब कुछ पता है तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लंबाई है दोस्तों 1 मीटर की, चौड़ाई है 0.25 मीटर की, और हाइट है 0.15 मीटर की। अब दोस्तों अगर कैलकुलेशन की बात करें, तो हमें यहाँ पर फोकस ये करना होगा कि ये है हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन। कैसा पोर्शन है दोस्तों? ये हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन, ये है ट्रेड, ये है राइजर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि कंस्ट्रक्शन या कॉन्क्रीटिंग जब होता है तो उसमें ट्रेड वाला पोर्शन और वेस्ट स्लैब वाला पोर्शन दोनों अपने आप में ढक जाते हैं। ये जो नीचे कंटिन्यूसली आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये है आपका यहाँ पर वेस्ट स्लैब वाला पोर्शन है। ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये है आपका वेस्ट स्लैब। ये पूरा ये ऐसा बनेगा, ये पूरा का पूरा वेस्ट स्लैब। जबकि स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स ये वाला पोर्शन है, ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन में आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टेप्स। ठीक है, लेकिन कंक्रीटिंग में कैसा होता है भाई, सब कुछ सेम लगता है ना। ये जो मैंने आपको यहाँ पर किया है, कलर करके बताया है, ये है ट्रायंगुलर पोर्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड नाउ। और फिर ऐसा ही ट्रायंगुलर पोर्शन के शेप को कंटिन्यू करेंगे इसकी लंबाई तक, यानी 1 मीटर तक का ये ट्रायंगुलर पोर्शन कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें अगर राइजर और ट्रेड दोनों पता है डायमेंशन, तो हम ये वाला एरिया फाइंड आउट कर ले। कौन से वाला एरिया फाइंड आउट कर ले? ये वाला एरिया फाइंड आउट कर ले। ये एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और बहुत आसानी से मिल जाएगा ना भाई, बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये हमारे पास है कितना है 0.15, ये राइजर के तौर पर कहा जाएगा, और ये है हमारे पास 0.25। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई? 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस। ये एक तरीके से बेस हो जाएगा और एक तरीके से हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो बस अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर किसी को अच्छे से नोट डाउन करना है, डिजिटल नोट्स में भी ऑलरेडी हमारे अवेलेबल है ये सारी चीज़ें। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस 0.25 मल्टीप्लाई बाई हाइट। इससे हमें ट्रायंगुलर एरिया मिल जाएगा। ये जो ट्रायंगुलर एरिया जो अभी मैंने यहाँ पर बताया था वो एरिया बन जाएगा। ये ट्रायंगुलर एरिया 0.01875 जो भी है वो डायमेंशन से मल्टीप्लाई, डायमेंशन से मतलब नहीं है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग से मतलब है। क्योंकि कल को ये डायमेंशन आपकी सिटी में चेंज हो जाएगी तो क्या, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ट्रायंगुलर पोर्शन से कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जो भी आंसर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट करना है, ये इसका एरिया है। ये एरिया जैसा कि मैंने बोला इसकी लंबाई के दौरान कंटिन्यूअस है ना, 2 स्टेप बनेगा जैसे ट्रायंगुलर पोर्शन में। लंबाई कितनी है 1 मीटर की? अब मैंने समझाने के लिए और आसान बनाने के लिए 1 मीटर की लंबाई रखें, लंबाई कुछ भी हो सकती है। तो भाई इसके साथ क्या है, ये जो हमें एरिया मिला है इसके साथ वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है स्टेप्स का, तो हमें एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ करनी है। क्योंकि लेंथ 1 ही मीटर की है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0.01875 जो भी है वो, ये हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। किसका मिला दोस्तों? एक स्टेप का। ये एक स्टेप का हमें वॉल्यूम मिला 0.01875 में। एरिया ट्रायंगुलर एरिया, उसके साथ जितनी भी लंबाई है एक स्टेप। ऐसे हमारे पास 10 स्टेप है। मान लो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7। तो यही एरिया को हम 10, यही वॉल्यूम को, अब एरिया नहीं बोलूँगा क्योंकि लंबाई भी हम मल्टीप्लाई कर चुके। ये अलग बात है कि लंबाई 1 मीटर की है, तो यही वॉल्यूम को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जितने भी स्टेप्स हैं सबके अंदर के कंक्रीट की क्वांटिटी मिल जाएगी वॉल्यूम के मेजर में। सिर्फ
ये जो कंक्रीट की क्वांटिटी आप बोल रहे हो, ऑब्वियस बात है ना, कंक्रीट किससे होता है, वॉल्यूम में मेजर होता है। और ये कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए शेप ही इंपॉर्टेंट होता है, ये कौन से शेप में डाला गया। यहाँ पर कुछ शेप ऐसा है कि एरिया ट्राइंगुलर है और लंबाई है, तो एरिया मल्टीप्लाई में लंबाई कर दे, उसमें कंक्रीट का एक स्टेप का कैलकुलेशन, और सभी स्टेप का करेंगे तो जितने स्टेप्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सारे स्टेप्स यूनिफॉर्म बोले तो एक स्टेप जैसा है वैसा ही बाकी के स्टेप्स है। ये जो कंक्रीट की क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं भाई 10 से मल्टीप्लाई करके, ये सिंगल भी जो हमने निकाला है, ये कैसा कंक्रीट है, ये है दोस्तों वेट कंक्रीट। वेट बोले तो गीला, ये गीला कंक्रीट इसको बनाने में लगा है। लेकिन आपको पता है क्वांटिटी सर्वेइंग में हमारा पर्पस क्या होता है, क्वांटिटी सर्वेइंग में हमारा पर्पस होता है ड्राई क्वांटिटीज को निकालना, जिससे हम कॉस्ट एस्टिमेशन कर पाए। तो ये गीला कंक्रीट है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से ग्रेड का कंक्रीट है, कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट से हमें प्रपोर्शन पता चलेगा, सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना लगेगा। फिर उसके बाद अगर सीमेंट की ड्राई क्वांटिटी चाहिए तो उसका कैलकुलेशन करना है, सैंड की चाहिए तो उसका कैलकुलेशन करना है, एग्रीगेट की चाहिए तो उसका। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बहुत बार सिखा चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक स्टेप के अंदर वेट कंक्रीट कितना लगता है वो कैलकुलेट करना आ गया। आगे की जर्नी अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट वाइज वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, M5 से लेके M25 तक तो बता ही चुका हूँ, जो कि नॉमिनल मिक्स डिजाइन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक स्टेप का कंक्रीट क्वांटिटी निकाल सकते हो, ऐसे जितने भी स्टेप है सबका निकाल सकते हो। उसके बाद वेस्ट स्लिप का निकाल सकते हो, लैंडिंग का निकाल सकते हो, फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से उसको ड्राई में कन्वर्ट कर सकते हो। ड्राई में कन्वर्ट करने के बाद सीमेंट सैंड एग्रीगेट, सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन सब की ड्राई क्वांटिटीज निकाल सकते हो। फिर जितने नंबर ऑफ बैग सीमेंट लगने वाले हैं या जितनी क्वांटिटी सैंड लगने वाले हैं उसके हिसाब से अगर आपको प्राइस पता है कि भाई एक बैग का प्राइस 400 है, तो ऐसे 10 बैग लगने वाला है फॉर एग्जाम्पल, तो भाई 4000 रुपये। तो इस तरीके से आप खर्चा पाने भी निकाल सकते हो। ये पूरी जर्नी है क्वांटिटी सर्विंग में, आपको सीखनी है। ये वीडियो से आपने बहुत वैल्यू हासिल की होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। 2 दोस्तों को शेयर कर देना जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, और सीखते रहिए, बहुत आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।